नमस्ते बच्चों, यह है सैन एकेडमी पल्लीकरणी में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम लोग आज पाठ 2 चुनमुन और चिड़िया का बच्चा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक शब्दों को अच्छे से उच्चारण करना ज़रूरी है। उसे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर इसको सुनिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले कुछ दिनों से चुनमुन इतना खुश था, इतना खुश मानो उसके पंख उग आए हों और वह जब चाहे आसमान की सैर कर सकता है। जब से एक चिड़िया और चिड़े ने उससे घर के आंगन में दीवार की खोखली में अपना घोंसला बनाया है, तभी से उसकी यह हालत है। आंगन की दीवार में एक ईंट की जगह न जाने कैसे खाली रह गई थी। बस चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए वह जच गई और अब तो दिन में 50 चक्कर उसके लगते हैं। कभी तिनके ला रही है, कभी घास, कभी तो सूतली, कभी फूस, कभी कुछ और। चुनमुन मानो दिन भर काम मिल गया। दिन में 20 दफ़ा मेज पर चढ़कर उचक्कर देखता चिड़िया के घोंसले में कितने प्रोसेस हुई है, क्या क्या नई चीज़ें आ रही है और उन्हें कहाँ कहाँ जचाया जा रहा है, ये सब हम जान सकते हैं। यह सब देखकर वह दौड़ा मम्मी के पास जाता है तथा सारा हाल और घोंसले के बारे में ताज़ा समाचार मम्मी को बताता है। फिर खोद मम्मी से सवाल पूछता कि मम्मी, चिड़िया यह क्यों करती, वह क्यों करती, और क्या चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे चिड़ियों के बच्चे। ऐसे अनेक प्रकार के सवाल पूछता रहता है और मम्मी फुर्सत में होती तो थोड़ा बहुत बता देती, मगर कभी काम में लगी हो तो गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कहती, जा भाग। यह कहकर वह बता देती है और ये भी बताती है कि हम उसका मन तो चिड़िया के घोंसले से हटाना ही नहीं, और उसे लगता है कि उसे तो इतना बड़ा खजाना मिल गया, इतना बड़ा है कि कुछ न पूछो। स्कूल में अपने दोस्तों को भी ये सब बताता है तो हैरानी से ताकते रह जाते हैं बच्चे। कुछ दिन पहले ही चिड़िया ने अंडे दिए और अब 3-4 दिनों से जब से चिड़िया के बच्चे की आवाज़ सुनाई देने लगी, चुनमुन की उत्सुकता का कोई पार ही नहीं है। वह उछलकर मेज पर चढ़ता और बड़े गौर से चिड़िया को अपने बच्चों के मुंह में दाना डालते रहता और कूदकर फिर नीचे। पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान उछड़ता है। वह झट मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को देखने लगता है। इस प्रकार का उनका जो है दिन और दिन रात ये चिड़िया के बारे में सोचता रहता है और मम्मी कई बार की जाती है, तू तो बड़ा उतावला है,
चुनमुन देखना, किसी दिन तू चिड़िया के बच्चों के हाथ लगाएगा और फिर चिड़िया उन्हें यहीं छोड़ जाएगी। ये भूख कल्पते रहेंगे, याद रखना। तब से डर के मारे चुनमुन ने चिड़िया के बच्चों को हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन उन्हें बार बार देखने की मन में उसकी लगन मची हुई रहती है। लेकिन आज तो कुछ ऐसी अजीब सी हालत हो गई, उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे क्या नहीं। यहाँ तक कि उसे इतना भी समझ में नहीं आ रहा था इस घटना से उसे खुश होना चाहिए या नहीं। असल में आज चुनमुन की छुट्टी थी। पापा मम्मी दोनों दफ्तर गए। चुनमुन ने सोचा चलकर पीछे वाले आंगन में खोला जाए। चिड़िया के बच्चों का क्या हाल यह भी देखना चाहिए। उसने मेज पर चढ़कर देखा तो दक से रह गया। चिड़िया के दो बच्चों में से एक ही था, दूसरा कहाँ गया? कहीं चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली? चुनमुन से घबरा कर इधर उधर देखा और उदास होकर मेज के नीचे उतर आया, मगर मेज से नीचे आते ही वह चौंका। आंगन के एक कोने में वही चिड़िया का बच्चा था, एकदम वही, डर के मारे एकदम सिकुड़ा हुआ सा बैठा था। देखते ही चुनमुन की सारी उदासी गायब हो गई। एक बार इतनी खुश वह मारे खुशी के चीख से पड़ने से हुआ। अचानक उसका ध्यान इस बात की ओर गया, चिड़िया का बच्चा डरा हुआ है, इतने देर से भूखा प्यासा ही होगा, उसे पानी की ज़रूरत तो नहीं। वह एक कटोरी में पानी भर लाया और उसे चिड़िया के बच्चे के पास ला रखा। मगर वह चुटका सा चिड़िया का बच्चा पानी में पिए कैसे? दीनू कह रहा था, अगर रुई भिगोकर चिड़िया के मुंह में पानी डालो तो वह पी लेगा। सोचकर वह रुई लेने के लिए अंदर गया। अभी वह रुई लेकर बाहर आया कि आंगन में अमरूद के पेड़ पर चींची इतनी आवाज़ आई। असल में एक दुष्ट कौवा नीचे आकर चिड़िया के बच्चे को हड़पना चाहता था। अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़िया इसलिए आवाज़ कर रही थी। चुनमुन परेशान हो गया, क्या करे क्या नहीं। उसने रुई से 2 बूंद चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाला था, मगर घबराहट के मारे वह भी उसने पिया नहीं। इधर यह दुष्ट कौवा न जाने कहाँ से चला आया। ये सब देखते देखते उसको जो है इतना वह सोचने लग गया कि दोपहर को मम्मी आई तो दरवाजे खोलते ही चुनमुन दौड़कर आंगन की ओर भागा। क्या है चुनमुन, आज तो तुमने मुझसे बात ही नहीं की? मम्मी ने लाड से कहा। मम्मी, चिड़िया का बच्चा। चुनमुन के मुंह से बस इतना ही निकला, वह रुआसा हो चुका था। क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को? मम्मी तक आंगन में आ चुकी थी। आंगन के कोने में डरे सिकड़े चिड़िया के बच्चे चुनमुन को देखा। मम्मी का गुस्सा 7वां आसमान पर था। ये तो सहज ही था, क्योंकि ऐसा नहीं होना था, लेकिन हो चुका है। अब मम्मी को तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, ठीक है। इसी श्रृंखला में सुनते ही एक क्षण मम्मी का गुस्सा काफुर हो गया। उन्हें चुनमुन पर बहुत लाड आया। बोली कि अरे चुनमुन, तू तो बहुत अच्छा है रे, मैं तो यूं ही तुझ पर बिगड़ रही थी। मम्मी मम्मी, पर यह चिड़िया का बच्चा, इसका अब क्या करेंगे? मम्मी हंसी, अरे करना क्या, मैं इसे फिर से घोंसले में रख देती हूँ। मम्मी ने प्यार से
पुचकरा कर चिड़िया के बच्चे को हथेली पर लिया और आहिस्ता से घोंसले में रख दिया। चिड़िया और चिड़ा देख रहे थे। उनकी एक साथ ची ची की आवाज़ सुनाई दी, मानो दोनों मिलकर चुनमुन और उसकी मम्मी को धन्यवाद दे रहे थे। ये पाठ प्रकाश मनु के द्वारा लिखित बच्चों की नादानी पर, बच्चों के कार्य पर इसके प्रकाश डालते हुए प्रकाश मनु ने यह पाठ को प्रकाशित करने का कार्य किया है। धन्यवाद बच्चों।